थोड़ा सा अपने अगर पास्ट के हवाले से बता दें, बचपन में कैसे अब्बा के साथ टाइम गुजरा, कितनी ट्रेनिंग अब्बा से मिली, सम अप कर दें इन सारी चीज़ों को तो। मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं था नुमान भाई। इस काफी फील्ड में देर आने तक शौक का। नहीं था आपको वैसे। काफी हाँ। मुझे क्रिकेटर बनना था, मैं अपने काफी इंटरव्यूज में कह जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेटर- इसीलिए हमने वो वाली बात नहीं की। तो वो बस फादर की डेथ के बाद फिर जिम्मेदारियां आई। अच्छा, भाई को जो था वो अदनान को शुरू से शौक था और उनकी जिंदगी में ही अदनान ने शोबिस में कदम रखा था और पहला ड्रामा ही उनके साथ किया था, इतराफ, काजिम पाशा साहब का। हम्म, तो मैं तो फादर की डेथ के 1 साल बाद में आया हूँ, 96 में उनकी डेथ हुई। अल्लाह अकबर। तो 97 के एंड में मैंने अपना कैरियर जी मुझे इत्तेफाक है और शर्फ भी हासिल हुआ है उनसे मिलने का। तो मैं तो अपने आप को एक हादसाती अदाकार, बदकिस्मती से मुझे वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकी जो कि अदनान को मिली। जब पहला ड्रामा साथ किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बैठ के उसको समझाना भाई को, और ट्रेनिंग वेनिंग ये वो, कहाँ पॉज लेना है, डायलॉग डिलीवरी, ये वो सारी चीजें मैं तो इसी तरह देख देख के टीवी पे। और ये मैं तो कोई मेहमान घर में आता था तो मैं तो शर्मा के सलाम करके ऊपर चला जाता था। मैं तो इस किस्म का था। और माशाल्लाह माशाल्लाह कामरान जी आप बड़े अच्छे वक्त में आए, क्योंकि 96 से ऑनवर्ड्स तो प्राइवेट चैनल्स शुरू हो गए थे। उस जमाने में जब मैं आया तो एनटीएम और पीटीवी पीटीवी थे और मेरा पहला ड्रामा ही एनटीएम। जी बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक भरमार चैनल्स की हो गई और फिर मसरूफियत भी बढ़ गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है हमने एक सीरियल एक साथ किया था, बढ़ते साए, बढ़ते साए। नवीद उमर थानवी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ। वो ड्रामा बड़ा अच्छा। और वो फिर हमने एक हैदराबाद में भी सीरियल किया, दोहरी, दोहरी। बिल्कुल देश वाली। ऑनियर गया बिल्कुल। था ये, ऑनियर गया दोहरी तब है आपका। हाँ। एनटीएम पे नहीं बताने में क्या नहीं कामरान साहब, हमारी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, आप खासे क्रिकेट में आगे आगे थे और कैप्टन है सर ये टीम के। और बड़ा म्यारी खेलते हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियसली लिया? नुमान भाई, जैसे मैंने बताया ना कि जब फादर की डेथ हुई तो वो फिर जिम्मेदारियां कुछ ऐसी आई मुझ पे और भाई पे। और फिर बाद में फिर मैंने ये देखा, सोचा कि करोड़ों की आवाम सेलेक्ट होने 15, 16, 11 लड़के, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स बहुत है, हर जगह है। इवन कि हमारे शोबिस की टीम में भी बहुत पॉलिटिक्स है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, और जिस शोबे में होनी चाहिए उसमें नहीं है। तो वो मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बस वो नसीब में यही था, यही काम लिखा हुआ था, इससे मैं भागता था। वही अल्लाह ताला ने अब ये कि इसके अलावा अब कोई और काम नहीं आता। माशाल्लाह 23-24 साल से यही काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई साइड में अब तो काम आ जाना चाहिए माशाल्लाह। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और आ गया माशाल्लाह। नहीं कोई नहीं आया। मेजॉरिटी लोग वो इस काम के साथ साथ साइड बिजनेसेस और भी कर रहे हैं। आपका भी माशाल्लाह। और ऑर्गेनिक हेल्थ केयर का ब्रांड है मेरा, फेसबुक पे मेरी नाम से। सो इट्स गोइंग गुड। कैसे आया? एक्चुअली एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है। मैंने 15 से 20 साल एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको पढ़ा है। मैंने वेद को, हर्ब को पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट पढ़ा है, स्पेशली इंडिया से, श्रीलंका से, जापान तक गई हूँ मैं स्टडीज़ के लिए, चाइना से। सो एक एक्सपीरियंस के बाद और एक बहुत प्रोफेशनल टीम के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मेरी एजुकेशन भी उस पर, और लकीली जो मेरे उस्ताद हैं जिनकी 15-15 पुश्तें हिकमत में हैं, योगी हैदर साहब हो गए, जाहिद लतीफ़ साहब हो गए, तो ये सारे इनकी टीम है अपनी, पाकिस्तानी हैं। और मैं कुछ 4 डिफरेंट बड़े इदारों से योगा सर्टिफाइड टीचर भी हूँ। तो अभी मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो है मैंने अपने कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स जो पेट की बीमारियों के प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने लॉन्च किए हुए हैं। एक तेल आपका बड़ा जी मशहूर जी। हुआ हुआ है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जिया जी के माशाल्लाह बाल जिस तरह उन्होंने थिक किए हैं अपने ही ऑयल के जो है, तो वो एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। मैंने आपको याद है मैंने शेव करवा दी थी तंग आके, बिकॉज मैंने हाँ। इतने डाई बाल किए कि मेरे बाल अपने झड़ गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे मेरे बाल। तो ऑयल के लिए तो हम पहले ही जिया को ऑर्डर दे चुके हैं कि हमें ऑयल तो चाहिए। 5-7 साल से तो मैंने रेगुलरली अपने ऑयल और शैम्पूज यूज करने शुरू 7 साल के बाद इतने थिक होते हैं बाल? नहीं, मैं महीने में 2 दफा कटवाती भी हूँ। और नहीं, कोई टाइम फ्रेम है कि कितनी देखिए, जल्दी? बाल एक जानदार चीज है। अच्छा। जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन है, इसी तरह स्कल्प के जरिए आपके बालों के अंदर भी एक प्रॉपर सर्कुलेशन है, तो हर बॉडी पे डिफरेंट रिएक्शन होता है। कुछ लोगों के बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, कुछ लोगों को हम स्मोकिंग से मना करते हैं, और कुछ लोगों को हम डाइट ठीक करते हैं तो उनको बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज प्योर ऑर्गेनिक चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं अच्छा, है। थोड़ा सा सिवाय तेल है, सॉरी टू कट, ये हॉरर फिल्म मूवीज जो बनाते हैं डायरेक्टर्स, थोड़ा सा तेल उनको दें, क्योंकि जब भी दरवाजा खोलता हर फिल्म में एक आवाज आती है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता आमीन। फरमाए।
कामरान साहब, उस्ताद का इन्होंने जिक्र किया और उनके नाम भी लिए, तो उस्ताद जब तक ना बनाए तो आप वो फन नहीं सीख पाते। अब्बा ही उस्ताद थे या उनका काम, उनके जाने के बाद आपके पास डेफिनेटली वीएचएस या सीडीज के जी, सूरत में तो देखते हैं बैठ पीटीवी ने के? बहुत उनके ड्रामे रिपीट रिपीट पे चलाए। जी जी बिल्कुल, वो मैं देखता था। और वीएचएस पे बहुत से कुछ उनके ड्रामे देखे। और आप जैसे सीनियर से सेट पे बहुत हमारे जो काम कर रहे होते हैं तो उनसे पूछ पूछ के डांटें भी खाई। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है पीटीवी पे पहली अपीयरेंस मेरी बिल्कुल एक ईद का प्ले था जो कि काजिम पाशा साहब ने करवाया था। उसमें शब्बीर भाई हम्म, दादा थे। तो वो अभी भी दादा ही हैं। वो अभी भी दादा ही हैं। ऑफ कोर्स वो काजिम साहब की नज़र में जुमले भूलना जो था वो एक क्राइम था। हम्म, तो शब्बीर भाई सामने हो, वो सॉरी आई एम कटिंग यू, शब्बीर साहब के उनकी तो हवाले से- मेमोरी ओहो ओहो, कमाल। वो यूं करके देखते हैं। जी जी हाँ हालांकि मैं भी यूं ही करके देखता हूँ लेकिन वो यूं करके देखते हैं और वो हटा देते हैं अगले के डायलॉग भी याद कर और लेते अगले के डायलॉग भी याद होते हैं। आप कासिम साहब की बात बता रहे जी। तो वो सामने शब्बीर भाई और वो ऐसा एक्ट करें और मैं जुमले भूल जाऊं। तो एक ऊपर से डांट आई काजिम साहब से। हम्म, सामने शब्बीर भाई ने भी डांट दिया, अबे यार जुमले याद करो पहले, उसके बाद सामने आना तुम। हाँ। और कपकपी ये वो इस तरह। तो वो आप देख देख के अभी रिसेंटली हमने शब्बीर भाई के साथ मैं अभी एक ड्रामा अभी खत्म किया मैंने, तो मैं वो देखता हूँ सोचता हूँ कि यार वो डांट और अब आज हम माशाल्लाह ऐसे साथ काम कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन उनकी वो एनर्जी, उनकी वही मेमोरी आज तक वही है। और कामरान साहब, मेरा मानना ये है कि अगर आपको डांट नहीं ना पड़ी तो आप कभी बिल्कुल, सीख नहीं बिल्कुल। सकते। सीख नहीं सकते तो बिल्कुल। इसी तरह शब्बीर भाई के अलावा आबिद अली मरहूम साहब और कवि साहब, ख़याम हम्म। सरहदी साहब, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात। आप हो गए, आप सबके साथ काम किया, देखता हूँ, सीखता हूँ। मुझे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं मॉनिटर पे आके बैठ जाऊँगा। हम्म, मैं देखूंगा कि यार नुमान भाई क्या कर रहे हैं, शब्बीर भाई क्या कर रहे हैं, कवि साहब क्या कर रहे हैं। हम्म, तो वो एक जुस्तजू भी एक सीखने की होनी चाहिए। पूछना आपको ज़रूरी है। हम्म, आज की जनरेशन में अगर मैं देखता हूँ तो वो तो ऐसे सामने खड़े होते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। ज्यादा पता एक्चुअली है। जो मिसाल के अभी तौर पर बहुत टाइम पहले मैंने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत टाइम पहले, ऑफ कोर्स अब हम भी 23-24 साल गुजार लिए, मैंने किसी को समझाने की कोशिश की हम्म, कि यार ये ऐसे नहीं, इसको ऐसा कर लो। हम्म, तो उसने मुझे ऐसी लुक कराई आए कि यार हाय, आप होते कौन है, मुझे तो सब पता है। अल्लाह रे वो दिन है और आज का दिन है। मेरे सामने अगर कोई गलत भी परफॉर्म कर रहा होता है ना, कोई जूनियर मेरा, हाँ। मैं, हाँ, अगर मैं देखता हूँ कि नहीं यार वो कुछ सीखना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है या इसको बताया जा सकता है, वो एक है ना, वो एक जिसको आप कहते हैं कि कीड़ा, कि नहीं यार इसको बताओ। हाँ। तो वो उस वक्त मैं वाह, देखता वाह, हूँ कि अगर सामने वाह, वाला वाह, कुछ सबका है। सीखना चाह रहा है या वो पूछ, और कुछ अच्छे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हर लड़का या हर लड़की खराब बिल्कुल है, ठीक बात। नहीं, पूछते भी हैं। हम्म, तो वो जितनी आप में जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका एक टैलेंट है, जितना आपने एक टाइम गुजारा है, उस हिसाब से हम समझा देते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाए।